सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये हम मतलब इसका 2-3 वीडियो बना चुके हैं। नियामक जिमी का परिभाषा बताए थे, उसका पूरा चैप्टर का सूत्र बताए थे, पार्ट 1 हिसाब बताए थे। आज हम हिसाब का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आप इसको बारीकी से देखिए और फिर अपना किताब में कोई भी किताब में जाके बनाइए। किताब का अधिकांश प्रश्न आप अपना मन से हल कर दीजिएगा। देखिए इधर कहा यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध करे इतना लाना है बाबू, है ना। चलिए देखिए, माना कि एक निर्देशांक A5, इसको मान लेते हैं हम x1 y1। B के निर्देशांक 3,3 x2 y2, ठीक। और A B के बीच की दूरी 8 इकाइयां, है ना। बस कुछ नहीं लगाना। ए बी की बीच की दूरी मतलब एक ए बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। इसलिए ए बी के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए बी के बीच की दूरी 8 इकाई है तो ए बी के बीच की दूरी 8 दे देते हैं हम। अब x1 के मान a, x2 के मान 3 के होल स्क्वायर, y1 के मान 5 और y2 के मान 3 के होल स्क्वायर। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर बराबर अगर 16 कर दे, एकदम बारीकी से एकदम ध्यान से देखिए, आप एक बार में समझ में आएगा। x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर ई पावर इस साइड जाएगा तो रूट में, जानते हैं आप। और जब पावर उस साइड जाता है रूट में, और रूट को ई पर लाएंगे तो पावर में, बस ये रूट को हम ई पार ला रहे हैं पावर में। a-3 के होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 के स्क्वायर 8 64। एक बार कर देते हैं, ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, इस साइड आएगा तो -4। कैसे आया देख रहे हैं? ई प्लस में स्क्वायर 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में। अब a-3 के होल स्क्वायर 64 में से 4 गया 60 बराबर a-b के होल स्क्वायर, है ना। लाना क्या है? 3 प्लस माइनस, है ना। पावर को इस साइड दे दीजिए, 60 होगा। पावर को इस साइड तो रूट में 60 बराबर a-3। अब 60 को तोड़ दीजिए, नहीं तो इसको पहले लेके चलाइए। ई माइनस में 3 इस साइड आएगा तो प्लस में। अब प्लस माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस 60 के तोड़िए, 60 के तोड़िए 15 लाना है तो 2 दूनी 4, 15 चौका 60, 15 चौका 60 बराबर a। 3 प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2 रूट 15 बराबर a। यही सिद्ध करके लाना था। a बराबर 3 प्लस माइनस रूट 2 रूट 15, 2 रूट 15 PROVEB। समझ गए? चलिए अगला वीडियो देखिए। चलिए अगला देखिए, सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 और इतना एक आयत का शीर्ष है। आयत बोल दे, वर्ग बोल दे, समांतर चतुर्भुज बोल दे, समचतुर्भुज बोल दे, सबका हम जो सूत्र और कैसे होता है ये सब हम सूत्र वाला वीडियो में बता दिए हैं। वो अगर देख लीजिएगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम ए को बता दे, इसलिए ए को बता देते हैं इस पर हिसाब। चलिए मान लीजिए, माना कि
ए का निर्देशांक 0 और 1 या दिया कर दीजिए, दिया है। बी के निर्देशांक 6 7, सी के निर्देशांक -2 और 3, डी के निर्देशांक 8 और 3। कोई दिक्कत? अब सब का मान हम दे दिए हैं और सब का बीच की दूरी निकाल लीजिए। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी है ना। आयत का आयत का क्या बताए थे? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान तथा जिसका विकर्ण बराबर हो उसको आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो सम्मुख भुजा, पहले ए बी निकालिए। ए बी के बीच की दूरी है ना, √ x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर। ए बी में पहला को x मान लीजिए, x1, और इधर पहला को x2, 1 - 7 के होल स्क्वायर -6 के स्क्वायर -6 के स्क्वायर, -7 में से 1 गया 6, 6 छक 36 36 72, या 36 × 2 कर दीजिए। एक स्टेप चुराए हैं, 36 + 36 72, अब 72 को तोड़िएगा तो 36 दूनी 72, 36 के वर्गमूल 6 √2 इकाई, 6 √2 इकाई। चलिए सम्मुख भुजा ए बी निकालिए, तब की निकालना है? सी डी के बीच की दूरी x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर एक स्टेप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज मतलब हम अभी चतुर्भुज, अच्छा छोड़िए, लास्ट में बता देंगे। अब सी डी है ना, सी डी तो x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर की हो जाएगा -8 - 2, -8 × 2 10, आई 0, 10 दें के 100, 100 के 100 + 0 बराबर 100, 100 के वर्गमूल 10 इकाई। के वर्गमूल 10 इकाई हो गया। ए बी सी डी बराबर नहीं आ रहा है, कहीं पर गलती तो नहीं हो रहा है? x1 ए बी सी डी, एक मिनट देखते हैं जरा सा, यहां गलती है। x1 घटाव x2 8, नहीं सही तो है, प्रश्न गलती है। यहां देखिए माइनस दिए हैं, माइनस नहीं दिए, तो कितना हो जाएगा? x1 घटाव x2 y1 घटाव y2, 6 और 6 7 है 8, -8, 6 6 36 8 8 64, 64 36 100, 100 के वर्गमूल 10। यहाँ भी हो जाएगा x1 घटाव, जिधर से भी कर लीजिए, -2 -8 सही था, 10 10
अब निकाल लीजिए BC या AD, ठीक, AD के बीच की दूरी जना रहा है। हाँ देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट AD लिखा रहे तो x1 घटाओ x2, 8 घटाओ 0 घटाओ 8 क्या स्क्वायर, y1 घटाओ y2 -1 -3 -8 के स्क्वायर प्लस -3 4 -4 के स्क्वायर, अठी x1 घटाओ x2, 0 में 8 किया माइनस सही, अठी 64 और 4 चौक 16, क्या हो गया 4 अच्छो 10 अच्छो 1 7 1 8, 16 5 80, 16 वर्गमूल 4 रूट 5 इकाई, ठीक। अब क्या करना है, अब निकालना है, देखिए एडजस्ट करते हैं, नहीं जनाएगा नहीं तो, AD निकालिए BC के बीच की दूरी, BC x1 घटाओ x2, 6 घटाओ 2 घटाओ जोड़, y1 घटाओ y2, 7 घटाओ 3, 6 2 8 के स्क्वायर और 7 में से 3 गया 4 के स्क्वायर, अठी 64 4 चौक 16 80, 16 5 80, 4 रूट 5 इकाई, 4 रूट 5 इकाई आ गया, समझ गए सब। 4 रूट 5 इकाई समझ गए। अब देखिए AB निकाले हैं तो कितना आया 10, और CD निकाले हैं तो 10, सामने आमने सामने बराबर, AD निकाले हैं तो 4 रूट 5 और BC निकाले हैं तो 4 रूट 5, आमने सामने के भुजा बराबर। अब यहां तक क्या कह सकते हैं, यहां तक आप कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज है, अभी आयत नहीं कह सकते हैं, जब तक इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा आयत नहीं होगा। सबके समझ में आ गया आपको, लिख देते हैं यहां पर, AB आया 10, E भी 10, E 4 रूट 5, 4 रूट 5 समझ गए। अब मिटाते हैं इसको। अब आपको निकालना है, अभी लिखिएगा, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यहां तक अगर विकर्ण इसका बराबर आ गया तो आयत होगा, तो विकर्ण मिला दीजिए AC, इसलिए AC बराबर, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी x1 घटा x2, 0 घटा x1 घटा x2, घटा में घटा प्लस, y1 घटा y2, 4 के स्क्वायर और 3 4 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 16 32, 16 दूनी 32, 16 वर्गमूल 4 रूट 2 समझ गए। अब निकाल लीजिए BB के बीच की दूरी, BB के
बीच की दूरी, x1 घटा x2, 6 घटा -8, y1 घटा y2, 6 में से 8 गया -2, 7 में से 3 गया 4, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, 5 20, 2 रूट 5। अब देखिए सही, पहले देख लीजिए एक बार, x1 घटा x2 का स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, इधर किए थे x1 घटाओ तो घटाओ प्लस, अब y1 घटाओ 3 1 4, यहां गलती कर दिए, देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 4 16 4 20, 4 5 20, 4 के वर्गमूल 2 रूट 5 इकाई। इसका भी क्या हुआ, समूह भुजा भी बराबर आया, विकर्ण भी दोनों बराबर आया, अतः ए बी सी डी एक आयत है, प्रूव्ड। ए बी सी डी एक आयत है, समझ गए। अब इसी प्रकार सब निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसका त्रिज्या निकालें। त्रिभुज के निर्देशांक दे रहे इसके परिकेंद्र, त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना है ना, त्रिभुज के बाहर इसके परिकेंद्र एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या भी निकालना है और केंद्र के निर्देशांक भी निकालना है, समझ गए। एक त्रिभुज पार दिए, इसका निर्देशांक दे दिए, इसके बाहर एक वृत्त पार दिए, इसका केंद्र भी दे दिए, P एक केंद्र है ना, परिकेंद्र, वृत्त के परिकेंद्र, वृत्त के परिकेंद्र एक त्रिभुज है, ठीक। A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक, P का निर्देशांक निकालने के लिए कह रहा है तो P के निर्देशांक x और y मान लिए, समझ गए, समझ में आ गया। चलिए देखिए इधर एक चीज बताते हैं, त्रिभुज के परिकेंद्र जो होता है समान होता है, या कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, वृत्त की ये देल नहीं रहेगा, ये हम जो है ना, ये समझिए देल नहीं है आपको, ये आप अपना मन से दीजिएगा। केंद्र कैसे निकलेगा, जब तक इसके शीर्ष से नहीं मिलाइएगा तो केंद्र निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसको प्रश्न में कह नहीं रहा, हम निकालने के लिए अपना सुविधा के लिए हम इसको खींचे। तो ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या समान होती है ना, लिख दीजिए, हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है। क्या होती है, समान होती है। इसलिए PA बराबर PB बराबर PC, तीनों समान। अब तीनों में कोनो दो के कर दीजिए, एक निकाल लीजिए। PA बराबर PB, PA बराबर PB, PA और PB की बीच की दूरी, PA और PB की बीच की दूरी, सूत्र तो जानबे करते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। PA और PB, तो पहले PA के बीच की दूरी, तो x1 घटा x2, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2, y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर PB निकालना है, PB
x1 घटाओ x2 के होल स्क्वायर, y1 घटाओ y2 के होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ई पार रूट खत्म, की बच गया x माइनस 8 के स्क्वायर प्लस y माइनस 6 के स्क्वायर, x माइनस 8 के स्क्वायर प्लस y प्लस 2 के स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस है तो माइनस वाला प्लस 8 के स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x 8 64 y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y प्लस 6 36 एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x प्लस 8 64 प्लस y स्क्वायर 2 दूनी 4y प्लस 4। समझ गए? अब देखिए स्क्वायर एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y, ठीक, 64 और 36 100 बराबर, फिर इधर कीजिए, एक स्टेप लिख दे रहे हैं ताकि गड़बड़ाइएगा नहीं, प्लस 16x प्लस 4y, 16 प्लस में कैसे होगा, 8 दूनी 16 माइनस में, यहाँ ध्यान से बारीकी से देखिए, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं हम जान रहे हैं या हम पहले से जान रहे हैं, इसको पहला बार बता रहे हैं, बना रहे हैं। 4y 64 4 68, अब सबको ई पार लाइए, है ना, सबको ई पार लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट देखिए यहां पर गड़बड़ा गया है, 8 दूनी 16 होगा, 16 y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y प्लस 100, इस साइड आएगा तो माइनस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, ई माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में, ये दोनों माइनस में, दोनों प्लस में, खत्म। 16x प्लस में 16x माइनस में, खत्म। ये 12 आई 4 12 4 16 बाई 12 4 16 बाई, है ना, यहाँ माइनस 4 बाई, यहाँ माइनस 12 12 से 16, 100 में 68 चल जाएगा, माइनस 16, 100 में 68 जाएगा, 100 है और 68 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 9 में से 32 बच गया, बराबर 0। माइनस 16 बाई माइनस में प्लस में 32 उलट जाएगा तो माइनस में 32, माइनस माइनस खत्म, 16 दूनी 32, बाई का मान क्या आ गया 2, बाई का मान क्या आ गया 2 आ गया, याद रखिएगा बाई के मान 2 आ गया, बाई का मान 2 याद रखिएगा, पी भी निकाले, बाई का मान 2 आ गया है, ठीक। अब देखिए पी भी निकाले थे, अब इसलिए पीबी बराबर पीसी, पीबी बराबर पीसी, अब पीबी के बीच की दूरी
पीबी के बीच की दूरी, देखिए रूट तो, अच्छा एक मिनट लिखिए दीजिए, पीबी किधर है, पीबी अभी पीबी निकाले थे, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस y2, ठीक। अब पीसी निकाल रहे हैं, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा है तो जोड़, रूट है रूट खत्म, की बच गया के स्क्वायर प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर x माइनस 2 के स्क्वायर प्लस y प्लस 2 के स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16x प्लस 8 64 y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 2 दूनी 4y प्लस 2 दूनी 4 x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस y स्क्वायर 2 दूनी 4y प्लस 4। देखिए x प्लस में उछल जाएगा, माइनस में लाए थे तो कटा था ना, अब ये काट देते हैं, x स्क्वायर अब y स्क्वायर, x स्क्वायर अब y स्क्वायर, कहा कि दोनों प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, अब की हो गया माइनस 16x है ना, x वाला इस साइड और भी कटेगा, हाँ y स्क्वायर माइनस में बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में, इसको भी उड़ा देते हैं। अब x वाला एक तक कर देते हैं, बिना x वाला एक तक कर देते हैं, तो माइनस 16x, इसमें तो x नहीं है उसको ऊपर भेज देंगे, और माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 4x हो गया, और 4 प्लस में माइनस 16 64 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस 16 में 4 गया माइनस 12, इधर माइनस 60 में से 4 गया, 64 में से 4 गया माइनस 60, माइनस माइनस खत्म, x भी बचेगा, 12 बचे 60, x बराबर 5 आ गया x बराबर 5, मतलब p का निर्देशांक निकल गया। अतः p का निर्देशांक x के मान कितना आया 5, अब y के मान कितना आया था, y के मान आया था, y के मान 2 आया था, y के मान 2 आया था, ठीक समझ गए। अब परिकेंद्र का निर्देशांक निकल गया, अब त्रिज्या निकाले का रहा, मतलब त्रिज्या निकालेंगे, कौन निकाल लीजिए, ई निकाल लीजिए या ई निकाल लीजिए, है ना, त्रिज्या तीनों तो त्रिज्या है ना, इसलिए पीए के बीच की दूरी है ना, x1 घटा x2, x1 घटा 8 और y1 घटा 6, x का मान कितना निकाले 5 घटा 8 और y के मान 2 घटा 6, माइनस 8 में 5 गया माइनस 3, माइनस 6 में 2 गया माइनस 4, 3 दिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 इकाई। समझ गए, ये बीच की दूरी का चैप्टर का पूरा हिसाब, पूरा प्रोसेस आपको बता दिए हैं। अब इससे एक हिसाब भी आपसे नहीं छूटेगा, पार्ट 2 तक। समझ गए, त्रिज्या निकाल लिए, ये भी समझ गए। इसमें ये सिर्फ याद रखिए कि त्रिज्या समान होती है, तीनों समान होगा, जब तीनों बराबर है तो दो करके बराबर ले लेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।